गजेंद्र सिंह जी शेखावत जी उस कैबिनेट के अंदर वो विफल रहे। क्या वो बात उन्होंने करी? ये मुद्दों में रहने वाले लोगों की कितनी बड़ी पीड़ा आपको नहीं पता चलेगी दिनेश जी? सर आप तो मैं ग्राउंड पर रहता हूँ, मुझे तो पता ही है। अगर पता चलती तो ये सवाल आप उनसे गजेंद्र सिंह जी शेखावत मैंने से पूछा करते था, उन्होंने कहा कि जेजेएम के अंदर किस तरीके से जो कार्रवाई हुई, ईडी की कार्रवाई हुई। कह रहा हूँ इस प्रावधान के संदर्भ में कभी किसी ने सवाल पूछा? नहीं पूछा। ये जो 5% पैसा हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा किसके लगता है? ये हम ढाणियों में रहने वाले लोगों को लगता है। तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जेजेएम को लेकर राजस्थान के अंदर सरकार ने इतनी ढिलाई बरती कि राजस्थान का कौन सा नंबर आ रहा है, ये आप खुद देख लीजिए। तमाम तरीके के करप्शन के जेजेएम के अंदर जो आरोप लग रहे हैं। दिनेश जी, गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब को मैं ये पूछना चाहता हूं, हम लोगों के साथ जो अन्याय किया इतिहास कभी उनसे माफ नहीं करेगी। आप रेगिस्तानी इलाके में जाए जन्मे हो, आप अपनी धरती की, अपनी भूमि की, अपनी इलाके के लिए इतना अन्यायपूर्ण जो फैसला उसको स्वीकार कैसे कर सकते हो? आपके जितने भी एमएलए है वो सुपर सीएम है, तमाम तरीके के आरोप लगाए। और उनकी यात्रा के अंदर जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही है, चाहे आप धोरीमना के अंदर देख लीजिए, सांचौर के अंदर देख लीजिए या बायतू के अंदर देख लीजिए, क्या कुछ आपका रिएक्शन है? देखो, आज का ये दौर है, आप लोगों भी, पत्रकारों को भी वो अच्छा लगता है, बोलने वालों को भी। मूल मुद्दा बाड़मेर के अंदर जो हमारे साथ अन्याय हुआ है, वो नियम कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो आंकड़े कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, उनके फैसले कर रहे हैं। और वो जिम्मेवारी जब केंद्र सरकार विफल रही तो राजस्थान सरकार ने वो सड़कों को रिपेयरिंग कराई। गजेंद्र सिंह शेखावत थे अभी यात्रा के ऊपर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, सिरोही पहुंचे हैं। उन्होंने बड़े कांग्रेस के ऊपर बड़े बड़े आरोप लगाए, आपकी सरकार के ऊपर, कि भाई आपके जितने भी एमएलए है वो सुपर सीएम है, तमाम तरीके के आरोप लगाए। और उनकी यात्रा के अंदर जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही है, चाहे आप धोरीमना के अंदर देख लीजिए, सांचौर के अंदर देख लीजिए या बायतू के अंदर देख लीजिए, क्या कुछ आपका रिएक्शन है? देखो, ये मसाले और विवाद के माध्यम से राजनीति की दिशा तय करना, हाँ, आज का ये दौर है, आप लोगों भी, पत्रकारों को भी वो अच्छा लगता है, बोलने वालों को भी। मूल मुद्दा बाड़मेर के अंदर जो हमारे साथ अन्याय हुआ है, मैं वापस दोहरा रहा हूँ, उस संदर्भ में गजेंद्र सिंह जी शेखावत ने क्या बात करी। प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना के तहत 10 साल के बाद वो सड़क रिपेयर करने का प्रावधान है। क्या केंद्र सरकार के अंदर मंत्री रहते हुए गजेंद्र सिंह जी शेखावत ने बाड़मेर को हक और अधिकार दिलवाया? नहीं, वो अन्याय हमारे साथ में हुआ। मैं नहीं कह रहा हूँ, वो नियम कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो आंकड़े कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, उनके फैसले कर रहे हैं। और वो जिम्मेवारी जब केंद्र सरकार विफल रही तो राजस्थान सरकार ने वो सड़कों को रिपेयरिंग कराई। राजस्व गांव जोड़ने का, प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना के माध्यम से राजस्व गांव जोड़ने का दायित्व किसका था, जिम्मेवारी किसकी थी? भारत सरकार की थी। गजेंद्र सिंह जी शेखावत जी उस कैबिनेट के अंदर वो विफल रहे। क्या वो बात उन्होंने करी? ये मुद्दों की बात थी। लेकिन क्या वो तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जेजेएम को लेकर राजस्थान के अंदर सरकार ने इतनी ढिलाई बरती कि राजस्थान का कौन सा नंबर आ रहा है, ये आप खुद देख लीजिए। तमाम तरीके के करप्शन के जेजेएम के अंदर जो आरोप लग रहे हैं। दिनेश जी, गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब को मैं ये पूछना चाहता हूँ, हम लोगों के साथ जो अन्याय किया इतिहास कभी उनसे माफ नहीं करेगी। क्या नहीं? आज से 9 साल पहले केंद्र की जो भी पेयजल योजना हुआ करती थी, 90% रेगिस्तानी इलाके के अंदर और पहाड़ी इलाके के अंदर केंद्र सरकार देती थी, 10% राजस्थान सरकार देती थी। वो नियम आपने बदले। आप रेगिस्तानी इलाके में जाए जन्मे हो, आप अपनी धरती की, अपनी भूमि की, अपनी इलाके के लिए इतना अन्यायपूर्ण जो फैसला उसको स्वीकार कैसे कर सकते हो? 42.5% पैसा केंद्र सरकार, 42.5% पैसा राज्य सरकार, और 5% पैसा हम लोगों के, ढाणियों में रहने वाले लोगों की कितनी बड़ी पीड़ा आपको नहीं पता चलेगी दिनेश जी? सर, आप तो मैं ग्राउंड पर रहता हूं, मुझे तो पता ही है। अगर पता चलती तो ये सवाल आप उनसे गजेंद्र सिंह जी शेखावत से करते हैं। उन्होंने कहा कि जेजेएम के अंदर किस तरीके से जो कार्रवाई हुई, ईडी की कार्रवाई हुई। कह रहा हूँ, इस प्रावधान के संदर्भ में कभी किसी ने सवाल पूछा? नहीं पूछा। ये जो 5% पैसा हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा किसके लगता है? ये हम ढाणियों में रहने वाले लोगों को लगता है। आज जो शहर में रह रहे हैं, महानगर में रह रहे हैं, उनके लिए वो पैसा चंद हजार रुपए होगा, पर हम लोगों के लग रहा था, और वो अन्याय हम लोगों के साथ में हुआ। गजेंद्र सिंह जी शेखावत और नरेंद्र मोदी जी ने करा, पर वो सवाल किसी ने पूछा? नहीं पूछा। और वो 5% पैसा राजस्थान सरकार अशोक गहलोत जी ने खुद किया। कोई भी केंद्र स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें आज 47.5% पैसा राजस्थान सरकार दे रही है और 42.5% पैसा दे रही है केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। और उसके अंदर जो नियम बना रखे, उन नियमों के संदर्भ में कभी आपने अध्ययन किया?
अगर अध्ययन नहीं किया तो आप नियमों के संदर्भ में आप अध्ययन करो। जो मोहनगढ़ बाड़मेर का ABC पार्ट का है, उसके अंदर हम लोगों के साथ कितना अन्याय किया गया, जो उन्होंने समय सीमा हम लोगों को दी है, क्या वो मुमकिन थी? ये सब चीजें हम नियम उन्होंने बनाई है, जो प्रावधान बनाई, जो फैसले किए हम लोगों के, अन्यायपूर्वक किया, वो सवाल कोई नहीं पूछेगा। जो बाड़मेर के साथ अन्याय हुआ, राजस्थान के साथ अन्याय हुआ, बिजली के संदर्भ के अंदर जो फैसले हुए, क्या 17,000 रुपए के अंदर ढाणियों के अंदर कनेक्शन हो सकता है? किसी ने आप लोगों ने ये सवाल पूछा? मैं आज ये सब सवाल, बिजली के अंदर तो सरकार ने एक दिया था, बकायदा लेटर दिया था मोदी गवर्नमेंट को कि राजस्थान के अंदर कोई भी ढाणी है वो बिजली के अंदर, सब ढाणियों के अंदर बिजली पहुंच गई है, ऐसा सरकार ने दिया था। ऐसा गजेंद्र सिंह शेखावत अपने भाषण में कह रहे हैं। दिनेश जी, गजेंद्र सिंह जी शेखावत और दिनेश बोरा जी क्या कह रहे हैं, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो फैक्ट है वो बात कर रहा हूँ। बिजली के अंदर उस प्रावधान, जो 17,000 रुपए का प्रावधान बना हुआ था, क्या ढाणियों के अंदर जुड़ सकता था? नहीं जुड़ सकता था। आज शहर के अंदर या गांव के अंदर एक थंबे से 5 कनेक्शन हो सकता है। हम जो ढाणियों में रहने वाले लोग हैं, हमारे ढाणियां जुड़ने के लिए 5-5 थंबे चाहिए। उसके बावजूद भी जो कनेक्शन हुआ है, उस कनेक्शन हुए में कितने साल हो गए, आज भी वो पैसा भारत सरकार ने दिया। जिस दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत वो पैसा हमें मिलना चाहिए था, आज भी वो पैसा नहीं है। आज वो पैसा नहीं मिलने के कारण, और आप लोगों में कहीं भी इस मुद्दे पर किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं कर मेरे को बताया, मैं नेक्स्ट इंटरव्यू में जरूर इन तमाम चीजों को लेकर गजेंद्र सिंह जी से बातचीत करूंगा। मेरी पूरी बात आप समझो, मेरी पीड़ा समझो, ढाणियों में रहने वाले हम लोगों की पीड़ा समझो। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि हमारी पीड़ा को निर्णय तक आप पहुंचाओ। तो आज 45,000 ढाणियां बिजली से वंचित है बाड़मेर जिले के अंदर। जब ये नियम बनाए हुआ थे कि 17,000 रुपए का ये, और उन प्रावधानों के तहत जो आज भी हम लोगों को पैसा नहीं मिला हुआ है, आज देश की आजादी के 77 साल बाद भी उन ढाणियों के अंदर हम लोग बिजली नहीं पहुंचा पा रहे। ये कौन सा अमृतकाल है? राजस्थान सरकार ने निर्णय लिया। तो आपने देखा होगा G20 का कितना बड़ा, अभी 3 दिन तो G20 के अंदर आपको कितना बड़ा दिखा, और हजारों करोड़ रुपए के बाद में बरसात के अंदर क्या हासिल हुआ वो आपको नहीं दिखा। मैं आपकी मजबूरी भी समझता, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर क्या हमारी इमेज बनी है? नहीं, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये बात आप लोगों को नहीं दिख रही है। ये भारत की मीडिया को नहीं दिख रहा। इंटरनेशनल तो लेवल के ऊपर ये सब बातें दिख रही है। 3,000 करोड़, 4,000 करोड़, कितने हजार करोड़ रुपए खर्च किया, और एक मामूली सी बरसात के अंदर वो पंडाल पूरे के पूरे भर रहे हैं। इन बातों का, ये हमारे राष्ट्रीय हित के लिए नहीं है। सरकारें आती जाएगी, जाते रहेगी, पर हमारी जो देश की गरिमा है, देश का नाम है, तो इन चीजों को आप नहीं छोड़ोगे, उतना ही हमारे देश की गरिमा अच्छी रहेगी। तो जो ये मैं बिजली की बात कर रहा था, उन बिजली का पैसा आज भी नहीं आया। क्या इसकी बात हुई? नहीं हुई। आज जो स्वास्थ्य के पैमाने बने हुए हैं, जनसंख्या के आधार के ऊपर स्वास्थ्य के जो इकाई के लिए, कभी इनकी बात करी है? नहीं की गई। शिक्षा के जो पैमाने बने हुए हैं जनसंख्या के आधार पर, क्या आपने इनकी बात करी? नहीं करी। ये तमाम जो पैमाने बने हुए हैं, उसमें हमारा हक और अधिकार, कहीं भी आपने ये बात करी देने से कि 2.5% ERCP को लेकर तमाम सवाल मैं आज मूल यहाँ की बात कर रहा हूँ। मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ, आपके माध्यम से मैं जनता को यह बताना चाहता हूँ, 2.5% CSR का पैसा जो HPCL की रिफाइनरी के अंदर हमारा हक और अधिकार था, कानूनन तौर पर हमारा हक और अधिकार था, उसको 0.25% भारत सरकार ने कर दिया। कभी ये सवाल आपने पूछा गजेंद्र सिंह जी को? कभी ये सवाल के बारे में स्टोरी करी? कभी इस सवाल के बारे में कोई भी आगे बात करी? इस तरह के सैकड़ों और मुद्दे हैं, इन मुद्दे पर बात करेंगे। इस मुद्दे पर आज आपने बताइए, तो मैं जरूर अगले इंटरव्यू में पूछूंगा। सर, अगला सवाल मेरा ये है कि आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है 2023 के अंदर कांग्रेस की सरकार को रिपीट करवाने की। 13 तारीख को आपने बैठक बुलाई है, क्या स्ट्रेटेजी होगी? अब आप कहेंगे कि मैं मीडिया के सामने थोड़ा बहुत खाका, क्या कुछ जो भी हमारे मुद्दे हैं, जो भी हमारी विचारधारा है, जो हमारे काम है, उनको ईमानदारी से लोगों के बीच में लेकर जाएंगे। ये हमारी बिल्कुल सिंपल और स्पष्ट रणनीति रहेगी। हम सच्चाई पर राजनीति करते हैं, जो मैंने आपको अभी बातें कही है, ये बातें इन्हीं आधार तो ये भी है कि बिजली आपने फ्री कर दी, लेकिन बिजली आती नहीं है। आप ही के राज के अंदर किसानों पर लाठीचार्ज होता है, ये भी तो सच्चाई है। ये सच्चाई है कि इसकी पूरी स्टोरी आपको नहीं पता है क्या? जो हम लोगों को वो माइनिंग से, जो राजस्थान सरकार की कोल माइन से, वो कोल लिंकेजेज है, क्या हमको मिल रहा है? उसका उत्तर है नहीं। आज शिव के अंदर जो आप बात कर रहे हो, वो 220 kV का GSS राजस्थान सरकार ने स्वीकृत किया है, उसको डिले किसने किया? उसको डिले सुप्रीम कोर्ट को लेकर आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर पैरवी करने का किसकी जिम्मेवारी बनती है? सिर्फ इसके लिए नहीं, उसके अलावा भी गोडावन के लिए उस संदर्भ के अंदर चीजें थी। क्या उन्होंने करा किसी भी स्तर के ऊपर? नहीं किया।
उसके बावजूद भी राजस्थान सरकार ने पैरवी कर और उसको 220 के केवी के अलावा और दूसरी भी चीजें वो करी हुई। तो ये इन मुद्दों को बड़ी ईमानदारी से, जो हम लोगों की जो 5 साल का सफर रहा है, हमारे विचार है, मुद्दे हैं, काम है, ये हमारी स्पष्ट स्ट्रेटेजी रहेगी। उस संदर्भ में 13 तारीख को हम बैठक करेंगे। ईमानदारी से लोगों के बीच में हमारी बात लेकर जानी, ये हमारी स्ट्रेटेजी। लगता है सरकार रिपीट हो जाएगी? ये राजस्थान की जनता का मानस है, राजस्थान की सरकार का जो मानस हम लोग, रिवाज नहीं रहा है ऐसा? नहीं, रिवाज और मानस के अंदर अंतर है। हाँ। रिवाज किसी चीज का नहीं रहा। जो रिवाज आज इस देश के अंदर संस्थाएं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको बिल्कुल ही खत्म किया गया। ये रिवाज नहीं रहा, ये संविधान के अंदर भी नहीं था। संविधान के निर्माताओं ने कभी ये कल्पना करी कि रिवाज बदले जा रहे। आज देश के किसी नाम के बारे में विवाद, पीड़ा है सर, जिस तरीके के देश के हालात लगता है। नहीं, आपको बताऊं, संविधान के अंदर जिस देश के एक नाम के लिए केवल उस पर विवाद, कोई भी राष्ट्र भक्त नागरिक जिस बारे में कभी कल्पना ही नहीं कर सकता था कि इन बातों के ऊपर भी कभी इस देश में विवाद हो सकता है, आज उन बातों में विवाद। इस देश के साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा है, सिर्फ एक सत्ता प्राप्त करने के लिए खिलवाड़ किया जा रहा है, कभी इतिहास माफ नहीं करेगा। ये हरीश चौधरी है, तमाम मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। दिनेश बोरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।